हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरी नमस्ते और प्यार। मेरा आज का ये ब्लॉग आपको बहुत पसंद आएगा क्योंकि मेरा आज का जो ब्लॉग है वो बहुत ही फेमस प्लेस के ऊपर है जो मैंने हाल ही में विजिट की है। हमें ऑफिस के काम से पुणे जाना पड़ा कुछ समय पहले और हम पुणे पहुंचे तो हमने पहले ही सोच रखा था कि इतनी दूर आए हैं तो यहाँ से बाबा के दर्शन भी करते चलेंगे क्योंकि पुणे से शिरडी ज़्यादा दूर नहीं है। पुणे से शिरडी का जो डिस्टेंस है वो 186 किलोमीटर है। लगभग 4.5 घंटे में अपनी गाड़ी से आप ड्राइव करके पुणे से शिरडी बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। तो हमारे इस ब्लॉग के थ्रू हम आपको घर बैठे हुए बाबा के दर्शन और बाबा की नगरी दिखाने की कोशिश करेंगे। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो आप प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर भी करें। थैंक यू। क्योंकि हमारा घर दिल्ली है तो ज़्यादातर हमने शिरडी जो भी ट्रैवल किया है वो ट्रेन से किया है, न्यू दिल्ली टू शिरडी हमने। और जो ट्रेन अक्सर ली है या तो कर्नाटक एक्सप्रेस ली है या फिर हमने गोवा एक्सप्रेस ली। गोवा एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो दिल्ली से 3:05 पर चलती है दोपहर में। और अगले दिन शिरडी वो कोपर गांव लगभग 12:15 बजे पहुंचा देती है। और ट्रेन का जो सफ़र शिरडी का है वो बहुत अच्छा है। इवन रास्ता जो है वो बहुत ही मज़ा आता है अगर आपको विंडो सीट मिल जाए तो। बाबा के दर्शन के लिए हमने बाबा की संस्थान की जो साइट है उस पे ऑनलाइन बुकिंग करवा दी थी पहले ही। हमें 1:30 बजे का स्लॉट मिला था तो हमने अपने कैब वाले को पहले ही बोल दिया था कि वो होटल मॉर्निंग में 8 साढ़े 8 बजे के करीब पहुंच जाए ताकि अगर हम 9 बजे भी वहां से चलते हैं तो आराम से 1 1:30 बजे तक शिरडी पहुंचाएं। हमारी कैब एग्जैक्टली 8:15 बजे वहां पहुंच गई और 15 मिनट में हमने ब्रेकफास्ट करने के बाद शिरडी के लिए पुणे से स्टार्ट किया। जो पुणे से शिरडी का जो रास्ता है हाईवे है वो बहुत ही साफ सुथरा है। चारों तरफ आपको पहाड़ देखने को मिलेंगे और जो रोड है वो भी बहुत साफ है और उस पे कोई गड्ढे नहीं है और बहुत कंफर्टेबल ड्राइव करते हुए हम 4.5 घंटे में शिरडी पहुंच गए। अब हम शिरडी पहुंच चुके हैं और शिरडी का जो मंदिर है मंदिर के सामने ही बहुत बड़ी मल्टी स्टोरी कार पार्किंग है। तो हमने अपने कैब ड्राइवर को बोल दिया है कि भाई हमारी 1:30 बजे का स्लॉट है दर्शन का। तो आप अपनी गाड़ी को वहाँ मल्टी स्टोरी पार्किंग में पार्क कर सकते हैं और हमने उनका नंबर भी ले लिया है ताकि जब हम दर्शन करके वापस आएं तो हम उन्हें कॉल कर कर मंदिर के बाहर बुला सके ताकि हम शिरडी से वापस पुणे जा सकें। ये सामने जो टॉप दिख रहा है ये मंदिर का टॉप है और मंदिर के साथ में ही एक बड़ी सी स्क्रीन लगाई हुई है जहाँ पे लाइव बाबा के दर्शन भी टेलीकास्ट किया जाता है। ये देखिए सामने जो स्क्रीन है उस पे लाइव बाबा के मंदिर के दर्शन टेलीकास्ट हो रहे हैं। मंदिर के चारों तरफ जो है दुकानें बनी हुई हैं, बड़ी बड़ी दुकानें बनी हुई हैं जहाँ से आप प्रसाद या पूजा का सारा सामान ले सकते हैं। ये देखिए सामने समाधि मंदिर का टॉप नजर आ रहा है और हमने प्रसाद भी ले लिया है। और मैं तो यहाँ पर बहुत बार आ चुका हूँ लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स फील होती हैं और इवन जो एक बार आता है उसका बार बार शिरडी आने का मन करता है। बहुत ही सुकून मिलता है शिरडी में आके बाबा के दर्शन करके। ये सामने बाबा के दर्शन के लिए लाइन यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ पर अलग अलग गेट नंबर हैं जैसे गेट नंबर 1 2 3। तो आप अपने पास पर जिस जो आपने ऑनलाइन बुकिंग कराई है उस पे चेक कर सकते हैं कि आपकी एंट्री कौन से गेट से होगी। और हमारी जो आरती बुकिंग की स्लिप थी उस पे हमारी एंट्री 2 नंबर गेट से लिखी थी तो हमने 2 नंबर गेट से समाधि मंदिर की एंट्री कर ली है। आइए आप भी घर बैठे बैठे बाबा के समाधि मंदिर के दर्शन कर लीजिए और आप भी मनोकामना कीजिए और हम आशा करते हैं कि हमारे साथ साथ आपकी भी मनोकामना पूर्ण हो। और बाबा के दर्शन करके हमें बहुत ही आनंद की प्राप्ति हुई बाबा के दर्शन करके।
आइए अब बाबा की समाधि मंदिर के दर्शन करने के बाद हम आपको द्वारका माई के दर्शन के लिए ले चलते हैं। द्वारका माई के लिए भी आपको उसी बाजार में से जाना होगा जिस बाजार से आप समाधि मंदिर की ओर गए थे, गेट नंबर 2 से। समाधि मंदिर द्वारका माई भी बिल्कुल पास पास है। ये देखिए यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी दुकानें हैं जहाँ पे बहुत ही रीजनेबल रेट में आप प्रसाद, बाबा की तस्वीरें और बहुत सारे सजाने की चीज़ें ले सकते हैं। और यहाँ पर बहुत सारे बच्चों की आइटम्स भी मिलते हैं जिनका रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है, तो आप वो भी ले सकते हैं। एक बात और मैं बताना चाहूँगा आपका, आप जब भी शिरडी में विज़िट करते हैं तो आप अपने साथ में एक अम्ब्रेला ज़रूर लेके आएँ, क्योंकि यहाँ पर जब मर्ज़ी बारिश हो जाती है। तो अगर आपके पास अम्ब्रेला होगा तो आप बारिश से बच सकते हैं। वैसे तो शिरडी का मौसम हमेशा बहुत अच्छा रहता है, लेकिन गर्मियों में अक्सर यहाँ पे बारिश हो जाती है। तो इस चीज़ का भी आप ज़रूर ध्यान रखें। ये बाबा की द्वारका माई है। शिरडी में जो सबसे अच्छी चीज़ है कि यहाँ पर सभी धर्मों के लोग आते हैं, और इवन चाहे आप हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी धर्म के लोग यहाँ पर अपनी श्रद्धा से द्वारका माई में आते हैं, बाबा की समाधि मंदिर में आते हैं और बाबा के दर्शन करते हैं। यहाँ से द्वारका माई की लाइन है, और जैसे कि अब शाम हो गई है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भीड़ भी अब बढ़ गई है, क्योंकि लोग अगर शिरडी आते हैं तो उनका मन करता है कि वो बार बार दर्शन करें, तो वो थोड़ी थोड़ी देर में होटल में विश्राम करके बार बार आके बाबा के दर्शन करते हैं। ये देखिए, ये श्री चावड़ी है, ये बाबा की चावड़ी है। जब बाबा शिरडी में रहा करते थे, मस्जिद में रहा करते थे, तो दिन के समय कुछ टाइम यहाँ पर विश्राम करने आ जाया करते थे। ये चावड़ी नाम से प्रसिद्ध है, और यहाँ दो लाइनें लगती हैं, एक तरफ फीमेल्स के लिए है और दूसरी तरफ से मेल्स के लिए है। आइए अब कुछ यहाँ पे फोटोग्राफ भी हम क्लिक कर लेते हैं श्री चावड़ी के सामने। और चावड़ी के सामने एक मस्जिद भी है जो बाबा के दोस्त की मस्जिद हुआ करती थी। ये मस्जिद आज भी यहाँ पर स्थित है, और आप उस मस्जिद के भी दर्शन कर सकते हैं। ये चावड़ी के बिल्कुल सामने है। बाबा हाजी अब्दुल की दरगाह के साथ ही एक हनुमान मंदिर भी है, तो जो कि बहुत ही पास है, तो आप यहाँ पर हनुमान जी के भी दर्शन कर सकते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ये चार पांच चीजें बहुत पास पास हैं, जैसे द्वारका माई हो गया आपका, और इवन अब्दुल हाजी बाबा अब्दुल की दरगाह जो है, और ये हनुमान जी का मंदिर, ये बिल्कुल साथ साथ है। और यहाँ से आप बाबा के दर्शन कर सकते हैं, और सीधा यहाँ से बाबा की समाधि की एंट्री भी है, और आप बाबा के मुख दर्शन यहाँ से कर सकते हैं। बाबा के समाधि मंदिर के पास ही बाबा का गुरु स्थान है, और यहाँ पर एक नीम का पेड़ भी है। कहा जाता है बाबा इस पेड़ के नीचे घंटों बैठ के तपस्या किया करते थे, और वो कहते थे कि ये उनके गुरु का स्थान है। और ये भी कहा जाता है कि इस नीम के पत्ते जो हैं वो मीठे हैं, लेकिन अब इस पेड़ के पास में जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन आप इस पेड़ की परिक्रमा कर सकते हैं। आइए अब हम आपको लेके चलते हैं प्रसाद आले। ये बाबा के मंदिर से बहुत पास में है, और बाबा के मंदिर से यहाँ पे फ्री बस सेवा भी चलती है। यहाँ पर चौबीसों घंटे बाबा का लंगर चलता है। ये वही लंगर है जो खुद बाबा ने ही स्टार्ट किया था, और बाबा खुद अपने हाथों से यहाँ पर भोजन बनाया करते थे, और सभी धर्मों के लोगों को साथ बिठाकर खाना खिलाया करते थे।
प्रसादालय में जैसे ही आप एंटर करेंगे तो आपको ये काउंटर नज़र आएगा प्रसादालय का। यहाँ पर आपको प्रसाद लेने के लिए एक कूपन लेना पड़ेगा। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स की अलग-अलग लाइन है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ भी नहीं होती है, तो आप आराम से लाइन में लगकर काउंटर से अपना कूपन ले सकते हैं। काउंटर पे जाकर आपको ये बताना पड़ेगा कि आप कितने मेंबर हैं, और जितने आपके मेंबर होंगे उसी हिसाब से वो एंट्री करके आपको पास दे देंगे और आप प्रसादालय से अपना कूपन ले सकते हैं। उस कूपन पर साफ मेंशन किया होता है कि प्रसाद बिल्कुल फ्री है, आपको कोई पैसा इसके लिए नहीं देना पड़ता है। मैंने भी लाइन में लग के अपना कूपन ले लिया है और अब मैं अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में बाबा के प्रसाद का आनंद उठाऊंगा। ये बहुत ही बड़ा हॉल है जहाँ पर सबको एक साथ बिठाकर बाबा का प्रसाद दिया जाता है, और आप भी यहाँ ज़रूर आएँ अगर आप बाबा के मंदिर आए हैं, और बाबा के प्रसाद का आनंद और आशीर्वाद ज़रूर प्राप्त करें। प्रसाद डालने के बाद में आइए अब आपको लेके चलते हैं कि लड्डू का प्रसाद जहाँ से मिलता है। ये लड्डू के प्रसाद का काउंटर है और आप यहाँ से लड्डू का प्रसाद अपने घर ले जा सकते हैं। ये 25 रुपए का एक पैकेट मिलता है, आप जितने मर्जी चाहें उतने पैकेट ले सकते हैं, ताकि आप जब शिरडी से घर जाएं तो अपने रिश्तेदार और अपने दोस्तों में बाबा का आशीर्वाद और प्रसाद बांट सकें। और यहीं से आप बाबा की उदी भी प्राप्त कर सकते हैं जो डायरेक्ट मंदिर से आती है। मैं आपको इस बाजार के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। ये वही बाजार है जहाँ से बाबा के टाइम में बाबा की पालकी भी निकला करती थी, और इसी बाजार में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ पर बाबा रुक कर खड़े होकर कुछ देर विश्राम करते थे। उसी में से एक स्थान ये दुकान के पास है। देखिए मैं आपको उस स्थान के दर्शन कराता हूँ। ये देखिए यहाँ पर बाबा रुक के विश्राम किया करते थे। अब यहाँ पे बाबा की मूर्ति बनाई गई है। जो शिरडी एक बार आता है वो शिरडी बार बार आता है, ऐसा बाबा ने खुद कहा था, और इस बात में बहुत ही सच्चाई है, क्योंकि मैं जब से शिरडी गया हूँ मेरा मन करता है कि मैं हर साल बाबा के दर्शन करूँ। वैसे तो इस बार भी दर्शन करके मुझे बहुत आनंद आया, और मैं आशा करता हूँ कि भगवान और बाबा मुझे बार बार शिरडी आने का मौका दें। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये ब्लॉग भी पसंद आया होगा। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे ब्लॉग्स लाता रहूँ। हमने अपने अब कैब वाले को फ़ोन कर दिया है, और जल्द ही हम शिरडी से पुणे के लिए वापस रवाना होंगे।